आईबी दस्तावेजों के हवाले से इंडिया टुडे का खुलासा, जवाहरलाल नेहरू ने कराई थी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी। 1948 से 1968 तक के बीच हुई थी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों की जासूसी। 20 साल में 16 साल तक था बतौर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल। सुभाष चंद्र बोस के परिजनों के जासूसी की रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री को दी जाती थी। आईबी की नजर बोस के परिजनों की विदेश यात्रा पर, चिट्ठियों की कॉपी भी करती थी आईबी। हमें उनका निधन नहीं हुआ था, वो एक ड्रामा उन्होंने रचा था ताकि ब्रिटेन और अमेरिका गुमराह हो जाए। ये सारी फाइल्स बाहर निकलनी चाहिए। जो वास्तविकता ये है कि सुभाष बोस उस हवाई, ये सब तो होना ही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ विशेष तौर पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ है। ऑपरेशन राहत खत्म कर वापस वतन पहुंचे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। दिल्ली एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। वीके सिंह के मुताबिक करीब 5000 भारतीयों को लाया गया वतन, 1000 विदेशियों को भी भेजा उनके देश। 5500 भारतीयों को निकाल लिया है, उसके अलावा हमने 1000 विदेशियों को भी निकाला है। इस समय जितने लोग निकलना चाहते थे उनको हमने निकाल लिया। पिछले 10 दिनों से वीके सिंह यमन में किए हुए थे कैंप, खुद कर रहे थे पूरे ऑपरेशन की निगरानी। यमन में भारत का राहत अभियान खत्म, देर रात देश वापस लौटा भारतीयों का आखिरी जत्था। 5 दिन के नवजात को भी लाया गया सुरक्षित। तीन देशों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहला दिन। पेरिस में दोपहर 12:30 बजे औपचारिक स्वागत। फ्रांस के कई सीईओ के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। मेक इन इंडिया पर होगी चर्चा। शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति ओलांद से करेंगे मुलाकात, कई समझौतों पर होगा हस्ताक्षर। मोदी राष्ट्रपति ओलांद के साथ करेंगे बोर्ड पर चर्चा, यूनेस्को मुख्यालय भी जाने का कार्यक्रम। पेरिस में वॉर मेमोरियल भी जाएंगे मोदी। पहले विश्व युद्ध में शहीद 4742 भारतीय जवानों को देंगे श्रद्धांजलि। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ अलगाववादी अलग टाउनशिप बनाए जाने के खिलाफ आज करेंगे प्रदर्शन। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, जम्मू कश्मीर में लोगों ने चुनी सरकार, अलगाववादियों की नसीहत की जरूरत नहीं। विवादों के बाद मुफ्ती सरकार का यू टर्न, मुख्यमंत्री ने कहा कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं बन सकती अलग कॉलोनी। जम्मू कश्मीर के सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ प्रदर्शन, जम्मू के नगरोटा में उठाई गई आवाज। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में कश्मीरी पंडितों ने साझा किया दर्द, कहा जब तक कश्मीर में टाउनशिप नहीं बसाई जाएगी तब तक वापस जाने को तैयार नहीं होगा कोई परिवार। आपके अंदरूनी झगड़े पर केजरीवाल ने तोड़ी चुप्पी, कहा मर्यादा में रहकर विरोध का हर किसी को हक। मुख्यमंत्री केजरीवाल का बयान, दिल्ली के लोगों से पूछकर बनाएंगे बजट। आशुतोष की किताब लॉन्च के मौके पर केजरीवाल का बयान, दिल्ली की जनता मेरे काम से खुश है। आशुतोष ने लिखी है द क्राउन प्रिंस, द ग्लेडिएटर एंड द होप नाम की किताब।
इसमें देश की सियासत का विश्लेषण। To take this long journey, 67 out of 70, which has never happened in Indian politics, I think it is the biggest upset and the biggest revolution in the Indian electoral. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की वैधता तय करने पर नई संविधान पीठ का गठन, अब 5 जज करेंगे सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश एच.एल. दात्तू की अगुवाई में नई संविधान पीठ, 15 अप्रैल से शुरू होगी सुनवाई। तेलंगाना में विचाराधीन कैदियों के एनकाउंटर को एनएचआरसी ने माना मानवाधिकार का हनन, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी को भेजा नोटिस। चित्तूर मामले में आज मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई, कल 6 शवों को 1 दिन के लिए संरक्षित करने का दिया था आदेश। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता ने एनकाउंटर पर जताया दुख, 20 मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख मुआवजे का ऐलान। अफगानिस्तान आर्मी के अधिकारी पर दिल्ली में रेप का केस दर्ज, पूर्वी दिल्ली की एक लड़की ने की शिकायत। पीड़ित के मुताबिक गेस्ट हाउस में अधिकारी ने किया रेप, धमकाने का भी लगाया आरोप। भारत में इलाज कराने आया था आरोपी अफगानी अधिकारी, दूतावास को खबर कर जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के राजापुरी इलाके में एक कार से बदहवास हालत में मिली महिला, पुलिस ने इलाज के लिए भेजा अस्पताल। पुलिस को फोन पर मिली थी महिला के अपहरण की कॉल, कार चालक को हिरासत में लेकर जांच जारी। कोलकाता में टेलीविजन सीरियल की अभिनेत्री का शव उसके घर में पंखे से लटका मिला, सुसाइड का शक। बंद कमरे में अभिनेत्री की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस के मुताबिक बॉयफ्रेंड ने दरवाजा तोड़कर उतारा शव। मुंबई में एक होनहार क्रिकेटर गिरफ्तार, बच्चों के अपहरण का दावा कर फिरौती वसूलने का आरोप। गुमशुदा बच्चों की तस्वीर देखकर उनके घर वालों को फिरौती के लिए करता था फोन, रकम लेकर हो जाता था फरार। फोन कॉल ट्रेस कर पुलिस ने आरोपी युवक को धर दबोचा, उसका मददगार साथी भी पुलिस की गिरफ्त में। आईपीएल सीजन 8 में भी मंडराने लगा है स्पॉट फिक्सिंग का साया, सूत्रों के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी ने लगाया आरोप, बीसीसीआई से की है शिकायत। सूत्रों के मुताबिक मुंबई का है स्पॉट फिक्सिंग का ऑफर देने वाला खिलाड़ी, रणजी में खेलता है ऑफर देने वाला खिलाड़ी, नहीं खेल रहा है आईपीएल में। आज पंजाब और राजस्थान के बीच होगा मुकाबला, रात 8 बजे से पुणे में भिड़ेंगी दोनों टीमें। मैच से पहले किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ियों ने की मस्ती, शॉन मार्श, हेंड्रिक्स और डेविड मिलर ने होटल के शेफ के साथ किचन में दिखाए हाथ। आईपीएल के दूसरे मुकाबले में चेन्नई ने दिल्ली डेयरडेविल्स को रोमांचक मुकाबले में 1 रन से हराया। 151 रन का पीछा करते हुए 149 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ की एक अदालत में धमाका, 10 की मौत, 63 जख्मी, तालिबान ने ली जिम्मेदारी। अमेरिका में नस्ली भेदभाव के आधार पर एनकाउंटर का मामला, मुठभेड़ के वीडियो आने के बाद पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार। चीन सागर में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा इससे बढ़ रहा है क्षेत्रीय तनाव। चीन की सफाई सिविलियन कामों से आसपास के देशों को हो रहा है फायदा।
चीन बनाएगा माउंट एवरेस्ट के नीचे से रेलवे टनल। 5 साल में तिब्बत होते हुए नेपाल तक रेल लाइन बिछाने की योजना। आखिरकार मिली अमेरिका और कनाडा के आइस ब्रेकर को कामयाबी। सुपीरियर झील से निकाले गए 18 शिप।